और आप रिप्ले में खुशामदीद और हम बात करें जनाब पाकिस्तान बामुकाबला इंग्लैंड जो कि 11 नवंबर को मैच होगा और उस मैच के हवाले से भी जो है हमें बहुत सारी बातें करनी ना। और तनवीर आपने उस दिन कहा था कि हम देखते हैं कि शादाब खान फिट होते हैं नहीं होते या अबरार को लाएंगे, तो न्यूज़ इज़ डैट कि उन्होंने कंकशन के बाद बॉलिंग की है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सोशल मीडिया हैंडल पर अबरार और जमान और हारिस की जो वीडियो डाली गई उसके बाद ये कंफर्म हो गया कि वो रिजर्व ही रहेंगे बेचारे, वो इसी तीनों गए थे। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, व्हाट शुड बी द गेम प्लान, बॉलिंग प्लान क्या होना चाहिए अगर हम टॉस जीतते हैं? खासतौर पर इंग्लैंड की अगर हम बैटिंग को देखें मुझे भी डर लगता है क्योंकि ये क्लिक करने की बात है। अगर उन्होंने शुरू में 5-10 ओवर में उनको स्टार्ट मिल गया दैन दे आर अनस्टॉपेबल और प्रेशर हम पर है, हमारे लिए मस्ट विन मैच है। उनको भी प्रेशर है क्योंकि उनको चैंपियंस ट्रॉफी की क्वालिफिकेशन के भी लाले पड़े हुए हैं। बट तनवीर हमें किस तरह इसको मैनेज करना है कि मैं आपसे बिल्कुल अगर चलें आप कैप्टन हैं, आप कोच हैं, आप अपने बॉलर्स को क्या प्लान देंगे अगेंस्ट इंग्लैंड? देखिए मैं तो सिंपल एक प्लान दूंगा कि स्विंग करने की कोशिश करो जिस तरह शाहीन बॉल करते हैं, आप अपनी नेचुरल स्विंग करने की कोशिश करो। एक आध ओवर के अंदर अगर आप देखते हैं कि आगे से बॉल स्विंग हो रहा है या बैट्समैन बीट हो रहा है तो आप वो करने की कोशिश करो। अगर आपका बॉल स्विंग नहीं हो रहा या आपको एक दो चौके लगे आप फ़ौरन से पीछे आ जाओ। ठीक है। जितने भी फास्ट बॉलर्स हैं मैंने इस पूरे वर्ल्ड कप में देखा है, देखिए बात पता है क्या, बात ये है कि आपकी उस टीम मैनेजमेंट, आपके हेड कोच, आपका डायरेक्टर, आपका बॉलिंग कोच, उसका कोई फ़ायदा नहीं है कि अगर आप 2-4 मैचेस के बाद बिल्कुल नहीं समझ पा रहे कि यहाँ पे हो क्या रहा है। इन पिचेस के ऊपर, इन ग्राउंड्स पे इंडिया में बॉलर्स किस लेंथ पे किस जगह पे बॉल कर रहे हैं, अगर आप नहीं समझ पा रहे, ये आप अपना 9वां मैच खेलोगे और 9वें मैच में भी अगर आपके बॉलर्स मुंह पे बॉल किए जा रहे हैं, ऑफ स्टंप से बाहर किए जा रहे हैं, मार पे मार खाई जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अगर वो मार भी खा रहे हैं तो आप कोई मैसेज नहीं दे रहे कि भाई क्या कर रहे हो। तो फिर तो हम सीधी बात बोलेंगे कि जी मॉर्नी मॉर्कल साहब आपकी जो टिप्स हैं वो किसी बॉलर के काम की नहीं और किसी बॉलर को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। ठीक है। आपको हमें कहीं ना कहीं आपने हमेशा देखा होगा कि कहीं ना कहीं हमें ऐसा फील होता है कि एक नया बॉलिंग कोच आता है, शुरू में शायद वो कुछ अच्छी बॉलिंग करता है या हमारे बॉलर ऑलरेडी अच्छी बॉल कर रहे हो तो उसके बाद उनका बुरा हाल हो जाता है क्योंकि वो एक अपनी चीज़ नहीं बताने की कोशिश करता है। तो सीधी सी सिंपल सी चीज़ है कि आप फोकस करें 3 स्टंप्स में, आप बिल्कुल भी वेवर्ड होने की कोशिश ना करें, विकेट लेने की कोशिश ना करें, आपको खुद विकेट्स जो है वो मिलेंगी। अच्छा कभी कभार ऐसा होता है कि हम ये बात करते हैं कि भाई विकेट्स लोगे तो आप रन्स रोकोगे, ठीक है, कभी इस किस्म की बातें होती है, लेकिन वो उन जगहों पे ये बात हो रही होती है जहां पे आपको विकेट से भी कोई हेल्प मिल रही होती है। वहां पे ये बात होती है कि भाई आप विकेट्स लेके दो, कहीं ना कहीं बॉल रिवर्स हो रहा है या सीम हो रहा है या स्विंग अच्छा हो रहा है, वहां की पे ये बात होती है। लेकिन ऐसी जगह पे ये बात नहीं होनी चाहिए कि भाई विकेट्स लेके दो। अगर आप यहां पे विकेट्स लेने जाओगे आपकी मार इतनी लगनी है क्योंकि इतने फ्लैट पिचेस हैं, इतनी मार लगनी है कि वो बैट्समैन भी सेट हो जाएगा और आपका भी जो है बुरा हाल हो जाएगा। स्पिनर्स की बात थोड़ी सी ये कर लेता हूं कि भाई लेग स्पिनर हो, लेफ्ट आर्म स्पिनर हो, कोई भी हो, भाई विद इन स्टंप बॉलिंग करो, नहीं एक्सपेरिमेंट करो। सब जो हैं वो यही कर रहे हैं, लेकिन हमारे बॉलर्स में प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास, आपने देखा होगा हमारे बॉलर्स को बॉल करते हुए, हमारे बॉलर्स के पास वेरिएशन नहीं नजर आ रही। वेरिएशन क्या, हम एयर में डिसीव नहीं कर पा रहे बैट्समैन को। सर हम तो फुल टॉस ठीक है, हम वो बॉल ही नहीं कर पा रहे, जिसमें होता ये है कि फ्लाइट के साथ बॉल करते करते आप एकदम से जब फ्लिपर करते हैं तो बैट्समैन समझता है कि फ्लाइट ही आ रही है। ठीक है, वो उस किस्म की बॉलिंग हम नहीं कर पा रहे, ना हमारे पास लेग स्पिन हो रही है, ना गुगली हम कर पा रहे हैं, ना फ्लिपर इतनी अच्छी है, पीछे बॉल कर रहे हैं, मुंह पे बॉल कर रहे हैं। तो वो जो एयर में आप करते हैं और बैट्समैन को समझ नहीं आती ना कि ये बॉल आगे गिर रहा है, पीछे गिर रहा है, क्या कर रहा है। आप देखें लेग्स एज अ लेग स्पिनर, आप सिर्फ ये देखो कि ज़ैम्पा की बॉलिंग आप देखो कितनी इंजॉय करते हैं आप ज़ैम्पा की बॉलिंग। ठीक है, जब आप वॉच कर रहे होते हैं ना ज़ैम्पा को, तो मुझे ऐसा पता कि कभी कभी लगता है ये इसने फ्लाइट की है, लेकिन वो जो बैट्समैन के पास जाता है तो 92, 93, 94 की पेस से चला जाता है। ठीक है, ये चीज हमारे बॉलर्स में नहीं है। बैट्समैन को आराम से रीड हो जाता है कि यार ये क्या हुआ। अब कभी कभार जो अब दुनिया के जितने भी बैट्समैन हैं वो ज्यादातर हाथ चेक करते हैं, हाथ से जब बॉल निकलता है, ठीक है, उसके बगैर आजकल की क्रिकेट नहीं है। अगर आपने हाथ चेक करके नहीं खेला आप हारेंगे बिल्कुल। अब आप ये देखो कि ज़ैम्पा कितनी दफा बॉल छोड़ता है तो बैट्समैन ये समझता है ये फ्लाइट बॉल की है उसने, लेकिन उसमें पेस होता है। आप जडेजा को चेक करो, बिल्कुल 93, 94 की स्पीड से कौन कहता है बॉल ब्रेक होगा,
लेकिन उनकी फिंगर्स में जान इतनी है, स्पिन इतना होता है, जो बॉल निकलता है तो उस पेस से भी बॉल जो है वो ब्रेक होता है। इस पूरे वर्ल्ड कप में एक चीज़ तो हमें समझ आ गई कि हमारे स्पिनर्स के पास बिल्कुल कोई वैरायटी नहीं है, ना आप में कोई ऐसी क्वालिटी है कि आप किसी बड़ी टीम को आप मुश्किल में डाल सकें। तो फिर तनवीर, अब गेम प्लान की जो मैं बात करता हूँ उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने ना प्लेयर्स कौन से उतारने, 11 क्या है। शायद आप तो फिट हो गए हैं, बट हमने सलमान अली याको को खिला के 4 स्पेशलिस्ट बॉलर के साथ इफ्तिखार को रखा हुआ था। नाउ इंग्लैंड के पास लेफ्ट हैंडर तो बहुत हैं, चाहे वो मलान हो या नीचे उनके पास बेन स्टोक्स हों या फिर इसी तरह उनके पास दीगर ऑप्शन भी हैं। तो अब हमें क्या करना है? आप समझते हैं कि हमें 5 स्पेशलिस्ट बॉलर के साथ जाकर स्पिन डोमिनेटेड अटैक बना लें, या जो हमने 4 फास्ट बॉलर खिलाए थे अगेंस्ट इंग्लैंड, तो हम ये शायद अफोर्ड नहीं कर सकते? आई डोंट थिंक सो कि उनकी कोई वीकनेस होगी। मुझे ये बताएं, साउथ अफ्रीका ने शम्सी को पाकिस्तान के खिलाफ खिलाया, इंडिया के खिलाफ भी खिलाया, क्यों खिलाया? इंडिया के खिलाफ क्यों खिलाया? हालांकि वो अच्छा खेलते हैं स्पिन को, ये आप एक्सप्लेन करें। हालांकि वो स्पिनर्स भी अच्छे हैं। क्या वजह थी? देखिए उसकी वजह ये है, कंडीशन, क्योंकि नहीं, वो चाइनामैन बॉल करते हैं ना, उनका बॉल अंदर आता है, तो जब बॉल इतना ब्रेक होता है एक लेफ्ट आर्म स्पिनर का, तो वो अगर ज़्यादा ब्रेक हो रहा है तो वो प्रॉब्लम कर सकते हैं। हालांकि हम ये बात करते हैं कि जी कुलदीप यादव भी है, उसको भी उन्होंने प्रैक्टिस की होगी, कुलदीप यादव शम्सी में क्या फ़र्क है? ठीक है ना, लेकिन वो जितना बॉल ब्रेक करते हैं उसमें ये उनको फ़ायदा होता है कि वो जब ऑफ स्टंप से बाहर बॉल करते हैं, उसको कट मारने जाओगे विकेटों में आ सकता है बॉल, जितना बॉल उनका ब्रेक हो रहा है। अगर आप सीधा मारने जाओगे ब्रेक हो सकता है, बाहर निकल सकता है, स्वीप शॉट खेलने जाओगे उससे आपको लेग बिफोर जो है वो मिल सकता है। तो शम्सी को खिलाने का ये बहुत ज़्यादा एडवांटेज थे, जिसका एडवांटेज उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ तो हासिल कर लिया, लेकिन इंडिया ने उसको विकेट्स नहीं दी। और जो मैं आपको बार बार बोल रहा था कि अगर विराट कोहली इस पे आउट हो जाते, वो मुश्किल डालता है जितना बॉल उनका जो है वो ब्रेक हो रहा है। लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ आपको एक स्पिनर खिलाना पड़ेगा, ठीक है? एक स्पिनर ही खेलेगा, मुझे लगता है शादाब को खिला के आप इफ्तिखार के साथ जाओगे, मुझे तो ऐसे ही लगता है। सलमान अली याको बिठा देंगे, मुझे तो ऐसा लगता है। हालांकि मुझे नहीं पता, अब आप 4 फास्ट बॉलर के साथ फिर जाएंगे, मुझे तो ऐसा लगता है इनके साथ 3 फास्ट बॉलर के साथ जाना चाहिए। आप 2 स्पिनर्स डालो, नवाज को खिलाना है नवाज को खिलाओ और शादाब, थोड़ी वैरायटी आ जाएगी लेफ्ट आर्म स्पिनर आपके पास। जाहिर सी बात है, आप देखें इंग्लिश प्लेयर्स को आप इसी वजह से इन चीज़ों से पकड़ते हैं, या तो आपकी बॉलिंग बहुत आला किस्म की हो रही हो इंडिया की तरह, स्विंग सीम सब कुछ कर रहे हैं, लेंथ बड़ी अच्छी, जगह बहुत अच्छी, आपने मुश्किल में डाला हुआ है, तो फिर तो चलो समझ आती है आप 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जा रहे हैं, जो कि हमने लास्ट मैच में बहुत बड़ा ब्लंडर किया था, जो कि वो हमारी फेवर में वो मैच चला गया। लेकिन आपको इंग्लैंड के खिलाफ स्पिनर्स के साथ ज़रूर जाना चाहिए। ठीक है, स्पेशली जैसे आपने खुद कहा 400 रन कंसीड हमने तनवीर किए थे, उससे पहले भी हमें 2-3 मैचेस से मार पड़ चुकी है। इवन श्रीलंका के खिलाफ 400 रन जो हमने दिए, क्या हमने 4 फास्ट बॉलर का फ़ायदा उठाया? नो, तो फिर तभी तो पड़े 400 रन। 345 हमने चेस किए, बट श्रीलंका की इस टीम ने हम पर 345 कर भी दिए थे। तो मुझे ज़्यादा जो डर है, खौफ है, इंग्लैंड की बैटिंग और अपनी बॉलिंग से ही आ रहा है। सर, आपको भी यही महसूस हो रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम वो जो इनडिसिप्लिन है, जो वेवर्ड बॉलिंग करते हैं, वो तो फिर किसी भी टीम ने आपको नहीं यार छोड़ना। आप देखें कि हम जो बार बार कह रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम ऑन टाइम इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर रही जब उन्हें करनी चाहिए, और आप हर उस टीम को देख लो जिसने टाइम पे बॉलिंग की है उसने मैच साइड पे कर दिया सारा, या उस बैट्समैन ने टाइम पे परफॉर्म किया वो मैच लेके चला गया। एक टेक्निकल सवाल, मैं ब्रेक पे क्विकली जा रहा हूँ, ये क्या वजह है कि हमारे स्पिनर 2 से 3 गेंद एक अच्छी जगह नहीं कर सकते, और हमारे फास्ट बॉलर में भी ये प्रॉब्लम नहीं कर सकते? हम मुसलसल हमने डॉट बॉल्स तो की ही नहीं है। अच्छा, अब ये क्या वजह है? अच्छा, इसका सबसे आसान बात ये है, नसीम शाह के बारे में हम क्यों कहते हैं कि वो मुश्किल डालता है? क्योंकि वो कंसिस्टेंट एक जगह पे हिट कर रहा है बॉल, जब वहां पे हिट करता है वहां से बॉल स्विंग हो गया या सीम हो गया। देखिए, इनको हमारे बॉलर्स को एक चीज समझनी और सीखनी चाहिए, जब आप बॉल एयर में बॉल करते हैं ना, एयर में, तो वो स्विंग होगा, क्योंकि वो पिच पे तो नहीं लगता, आप बिल्कुल बैट्समैन के मुंह पे बॉल करते हैं। जब आप पिच को यूज करेंगे, जब आप गुड लेंथ पे, अच्छी लेंथ पे जब बॉल हिट करते हैं, तो वो एयर में कम स्विंग होता है, वो फिर लगने के बाद पिच पे, जब आप हाथ से रिलीज करते हैं तो जल्दी से पिच पे लग जाता है ना बॉल, क्योंकि हाथ से रिलीज होना पिच पे जब लगेगा टाइम कम होता है। उसमें क्या होता है कि जिस तरफ सीम की पोजीशन होती है ना, उस तरफ बॉल लगने के बाद कट हो जाता है। अगर आप आउटस्विंग कर रहे हैं, लगेगा बॉल कट हो जाएगा,
इन स्विंग कर रहे हैं, सीम अगर फाइन लेग की तरफ है, लगने के बाद बॉल अंदर की तरफ कट हो जाएगा। ये हमारे बॉलर्स को सीखने की जरूरत है। चलिए पुरानी ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो चूंकि अब वर्ल्ड कप अपने पर आ रहा है तो साथ साथ हमें आगे के लिए भी बात करनी है। दौरे ऑस्ट्रेलिया आ रहा है, हमारे चीफ सेलेक्टर शायद इंतजामुल हक की वापसी तो दिखाई नहीं देती। तौसीफ अहमद साहब वजाहतुल अवास्ती जो है वो मिलकर पाकिस्तान की क्या टीम बनाएंगे और फिर टीम होनी क्या चाहिए, इस पर डिस्कशन करते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद।